पाकिस्तान में इमरान खान का खेल अब खत्म हो चुका है। अब इमरान खान को कोई भी नहीं बचा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अब यहाँ पर इमरान खान के अगेंस्ट में ही जाने वाला है। तो अब जब इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे पाकिस्तान के, तो भारत पर क्या परिणाम होगा और भारत ने अब अपना रुख किस तरीके से अपनाना चाहिए, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में। और उसी के साथ साथ 2 साल का अगर आप कोर्स लेते हो तो उस पर डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल रहा है। ये कोर्स कंप्लीट होने के नाम पर जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 साल के कोर्स पर, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। इससे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो अब यहाँ पर पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो खोने वाले हैं। जो कोएलिशन की गवर्नमेंट है वो उनके अगेंस्ट में जा रही है और इसी के साथ उनकी जो सरकार है वो भी अब गिरने वाली है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? अब देखिए, हमारे पार्लियामेंट अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट में हमें लोकसभा और राज्यसभा जो है ये देखने को मिलता है। अब राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा अगर आप देखोगे तो ये एक टेम्पररी हाउस है, मतलब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अब जब सरकार बनानी होती है तो लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है उसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनाना है। मतलब यह है कि समझ लीजिएगा लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हमें 543 की देखने को मिल रही है। तो 543 का हाफ प्लस 1, टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस 1, उतने अगर किसी के एमपीज आ गए तो वो जो पार्टी है वो सरकार बना लेगी। यहाँ पर समझ लीजिए 272 अगर जिसके एमपी आ गए वो पार्टी सरकार बना लेगी। अब यहाँ पर बीजेपी अगर आप देखोगे तो उनके तो 300 के पार है, इसीलिए यहाँ पर हेल्दी मेजोरिटी जो है बीजेपी की हमें देखने को मिलती है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, मतलब समझ लीजिए अगर किसी के भी 272 नहीं आए, यहाँ पर समझ लीजिए बीजेपी जो है उसके 250 आए हैं, बाकी पार्टीज जो है उनके थोड़े थोड़े इस तरीके के हमें देखने को मिले, तो उस समय पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पर पार्टी नहीं बन सरकार नहीं बना पाएगा। तो मतलब उसको हम कहते हैं हंग असेंबली। जब भी हंग असेंबली फॉर्म होती है उस समय पर ऐसा भी होता है कि अलग अलग पार्टी साथ में आकर कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाती है, उसे हम कहते हैं कोएलिशन की गवर्नमेंट। जो प्रधानमंत्री है, जो भी प्रधानमंत्री है उसके पीछे 272 एमपीज जो है वो रहने चाहिए कि हाँ भाई हम इसको समर्थन देते हैं, तो मतलब वो प्रधानमंत्री जो है वो टिका हुआ रहेगा। अब पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में इसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि समझ लीजिए पहले जो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पर हमें टोटल स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान की वो देखने को मिलती है 342। जी हाँ, टोटल स्ट्रेंथ है ये 342। अब उसमें से सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए रहेगा, हाफ प्लस 1, मतलब 172 जो है वो यहाँ पर चाहिए रहेंगे किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अब जब इलेक्शंस हुए थे उस समय पर किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली थी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान में जो इमरान खान है उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, उसको 155 लोग जो है वो उनके इसमें आए थे, चुनकर आए थे। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, कोएलिशन की गवर्नमेंट हमें देखने को मिली। मतलब यहाँ पर बाकी जो पार्टीज थी, छोटी छोटी पार्टीज, वो यहाँ पर साथ में आ गई और यहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई जिसके प्रमुख, जिसके मुखिया, जिसके प्रधानमंत्री हमें इमरान खान जो है वो देखने को मिल रहे थे। अब इनमें से आप देखिए जो पार्टी साथ में आकर जिन्होंने सरकार बनाई है उसमें से सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो वो हमें 7, मतलब यहाँ पर MQM पार्टी जो है वो देखने को मिलती है। अब समस्या ये हुई है कि MQM पार्टी जो है उन्होंने ही यहाँ पर पलटफेर कर दिया, उन्होंने यहाँ पर इमरान खान के पीठ में छुरा खोपस दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पर जो टोटल 176 लोग हमें देखने को मिल रहे थे इमरान खान के पास, अब उसमें से 7 लोग चले गए हैं।
मतलब यहाँ पर जो 172 का मार्क चाहिए होता है पार्टी को सरकार बनाने के लिए, अब वो इमरान खान के पास नहीं बच रहा है। मतलब आज की तारीख में अगर हम यहाँ पर समर्थन देखते हैं इमरान खान को कितना है, तो यहाँ पर टोटल 155,531 मतलब 164 लोगों का ही समर्थन जो है वो यहाँ पर इमरान खान को मिल रहा है। मतलब इमरान खान के पास जो 172 का यहाँ पर स्पेशल आंकड़ा है वो बिल्कुल भी होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। वही अगर हम अपोजिशन पार्टी देखते हैं तो अपोजिशन पार्टीज यहाँ पर एक साथ आ चुकी है और उनका 172 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है, उनके पास 176 लोग हैं। तो इसका मतलब अब ये है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पास किया जा रहा है इमरान खान के अगेंस्ट में, वो यहाँ पर आसानी से पास हो जाएगा और इमरान खान को उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना कि उनको चाहिए सरकार बनाए रखने के लिए, और इसके तहत अब उनकी सरकार जो है वो डूबने वाली है। और इसी की तिलमिलाहट में यहाँ पर इमरान खान जो है उन्होंने अपनी पार्टी के लिए विप जारी कर दिया है। विप मतलब होता है कि भाई जैसा हम बोल रहे हैं वैसा पार्टी के हर मेंबर को करना पड़ेगा। अगर पार्टी का मेंबर विप जो इशू किया गया है पार्टी के द्वारा वो फॉलो नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और ये हमारे यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इमरान खान जो उसने व्हीप अपने पार्टी मेंबर्स को दिया है कि भाई यहाँ पर तुम नो ट्रस्ट वोट जो है एब्सटेंड कर दो, वोट मत करो, ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। तो मतलब तिल मिला गए हैं बेचारे। अब यहाँ पर जो महाराज है वो अब रहेंगे नहीं, वो अब यहाँ पर चले जाने वाले हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इमरान खान जो है उनके अगेंस्ट में क्यों इतनी ज़्यादा जो आलोचना है वो की जा रही है, नो ट्रस्ट वोट जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत कम प्रधानमंत्री होते हैं जो अपना फुल टेन्योर जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब ना के बराबर प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है पूरे 5 साल का, क्योंकि वहाँ पर जो आर्मी है वो अपना जो हथकंडा है वो अपना लेती है और वो यहाँ पर सरकार जो है चलाना शुरू कर देती है। जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो आर्मी के ही पपेट होते हैं। तो अब इमरान खान जो है वो अब आर्मी की नहीं सुन रहे होंगे, इसकी वजह से अब आर्मी जो है अपना यहाँ पर ले रही है ना। तो ये हमें चीज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है उसकी समस्या ऑलरेडी काफ़ी ख़राब चल रही है। मतलब आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है कितने सालों से। उसी के साथ साथ यहाँ पर इमरान खान जो है अभी हाल ही में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया उस समय पर वो रशिया चले गए पागलों की तरह, और वहाँ पर रशिया से जाकर बोल रहे हैं कि भाई हमको पैसा दे दो। अब रशिया बोल रहा है भाई इधर मेरा मेरा अटैक चल रहा है, इधर मैं मार रहा हूँ यूक्रेन वाले को, और तुम यहाँ पर यार बीच बीच में नाक में उंगलियां कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो उसके वजह से भी यहाँ पर उसकी जो इमेज है काफ़ी ख़राब हो गई पाकिस्तान की। USA जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो गया है पाकिस्तान से। और सबसे मेन कारण जो बताया जाता है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। पाकिस्तान इकोनॉमिक समस्या से बहुत ही बुरी तरीके से जूझ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी रुपी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से उसकी वैल्यू गिर चुकी है। जो डेप्थ है, क्योंकि जब ये जो इमरान खान है जब वो इलेक्शंस लड़ रहे थे उस समय पर उनका मेन एजेंडा ही ये था कि भाई जो डेप्थ है, जो कर्जा है पाकिस्तान का उसको कम करना चाहिए। लोग जो है पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कर्जा जो है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिली है पाकिस्तान के इसमें। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग हैं उनमें भी आक्रोश है और जो यहाँ पर पार्टी मेंबर्स हैं उनमें भी आक्रोश है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर नो ट्रस्ट वोट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर इंडिया पर इम्पैक्ट देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है इमरान खान के टेन्योर में ये कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, हमें लो पर ही देखने को मिले हैं। अब जब हम आकलन करते हैं कि रिलेशन कैसे रहे हैं तो हम 3 भागों में पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन को डिवाइड करते हैं। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, पॉलिटिकल फैक्टर होता है और सिक्योरिटी फैक्टर होता है। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हमारे रिलेशन जो है काफ़ी ख़राब चले हैं। मतलब ट्रेड रिलेशन अगर आप देखोगे तो काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं। खासकर अगर हम पुलवामा अटैक देखते हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बचकानी हरकतें की गई है, उसके वजह से उसको उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान इंपोर्ट जो इंडिया से करता है वो भी यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इंडिया ने सडनली यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी उसको राइज कर दिया था। उसी के साथ साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है उसका स्टेटस जो है वो हटा दिया गया था, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ वो यहाँ पर काफ़ी हैम्पर हुआ और डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, अब जब यहाँ पर इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत ही क्या है इतनी, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे एक्सपोर्ट मतलब जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, जो हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से, वो भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ही बुरी हालत हमें देखने को मिली है इमरान खान का, अगर हम खासकर टेन्योर देखते हैं, और वो भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ कपल ऑफ ईयर्स से। उसी के साथ साथ वेरियस टेररिस्ट अटैक जो है इंडिया पर वो भी किए गए हैं।
उसमें पुलवामा अटैक, उरी अटैक, उसी के साथ साथ वेरियस जो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से फेस करने पड़े हैं, जिसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान ने भी भुगता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, उसके साथ साथ अभिनंदन जो है उनका जो एक केस हुआ था, तो मतलब वेरियस तरीकों से यहाँ पर जो अटैक्स हैं इंडिया पर वो किए गए। और जो अटैक है वो कंप्लीटली जो स्पॉन्सर स्टेट स्पॉन्सर थे ये भी सामने निकल कर आया है, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो उसे मुकर नहीं सकता है। और उसी के साथ साथ अभी हाल ही में यहाँ पर जो असेंबली हुई थी उसमें भी जो पाकिस्तान के मेंबर हैं उनके द्वारा ये कहा गया, कबूल किया गया कि हाँ भाई यहाँ पर अटैक जो है वो पुलवामा अटैक बोलिए, कोई भी अटैक बोलिए, यहाँ पर इंडिया पर पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। अब देखिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रंट के साथ साथ जो पॉलिटिकल फ्रंट है ये भी काफ़ी बुरा रहा है। इमरान खान ने वेरियस जो स्टेटमेंट है ऐसे पास किए हैं जिसकी वजह से जो दूरियां हैं ये और ज़्यादा बढ़ती गई है। मतलब इमरान खान ने एक ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान टॉक आर नॉट पॉसिबल बिकॉज मोदी गवर्नमेंट रिलीजियस नेशनलिज्म। तो ये इस तरीके स्टेटमेंट यहाँ पर बोले गए हैं जिससे कि जो बातें हैं कि खुद की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, खुद का ही देश गड्ढे में जा रहा है, लेकिन फिर भी जो बाप है, बेटे को अगर समस्या हो जाए तो बाप से पैसे लेना ही पड़ता है, बाप से अच्छे से रहना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर और ये टशन दिखा रहा है तो फिर समस्या जो है तो क्रिएट होगी। तो ये समस्या जो है हमें देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिसेंट टाइम में कुछ शिफ्ट जो है टोन में ज़रूर हमें देखने को मिला है। जैसे कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने एक रैली में कहा कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब एक तरफ तो क्वाड का मेंबर है जहाँ पर यूएसए जो है वो हमें क्वाड में देखने को मिलता है, और क्वाड का मेंबर होने के साथ साथ यहाँ पर जो रशिया है उससे वो ऑयल भी परचेस कर रहा है। मतलब यूएसए के भी क्लोज है, रशिया के भी क्लोज है, और सैंक्शन जो है उसका भी डर जो है वो इंडिया को नहीं हो रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया अपनाता है ऐसा कहा गया। और हाल ही में अगर आप देखोगे तो मिसाइल जो है उसका भी हुआ था, है ना, इंडिया की मिसाइल जो है मिस फायर हो गई थी ऐसा कहा गया था इंडिया के द्वारा। तो वो भी यहाँ पर पाकिस्तान ने मुद्दा तो बहुत बड़ा बनाया लेकिन उस तरीके का नहीं बनाया कि भाई वॉर जो है वो यहाँ पर छिड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पाकिस्तान की तरफ से भी शिफ्ट जो है टोन का वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर हमने करना क्या चाहिए? देखिए क्या है कि यहाँ पर इंडिया जो है उसके पास वेरियस ऑप्शंस है कि हम यहाँ पर या तो पाकिस्तान के दूर ही रह सकते हैं, दूरी बनाकर रह सकते हैं, और या तो हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कर सकते हैं। देखिए अगर हम दूरी बनाकर रखेंगे, अगर हम चिढ़ते रहेंगे तो फिर उसमें दोनों का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लोजनेस बढ़ाते हैं या फिर बढ़ाने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बेटर जो है वो चीज़ें निकल कर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो उसने एस्टिमेट किया है कि इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड पोटेंशियल है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके का ट्रेड कर सकते हैं, $37 बिलियन तक का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो अभी अगर आप देखोगे तो $400 मिलियन पे पहुंच चुका है, इतना नीचे आ चुका है। तो मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम यहाँ पर ट्रेड रिलेशन को इंक्रीज कर सके। उसी के साथ साथ इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेजर इन्वेस्टमेंट है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो भी ऑलमोस्ट 10 ईयर से नहीं किया है। तो हम यहाँ पर जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो भी एक ही हमें देखने को मिलता है। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो भी हमने बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर है पाकिस्तान की, खासकर अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। उसी के साथ साथ डायरेक्ट ट्रैवल जो है दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज के बीच में वो भी वर्चुअली हमें इम्पॉसिबल दिखाई देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर समझ लीजिए कि जो हम इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको अगर थोड़ा रिड्यूस कर दिया तो इससे दो मैसेज जाएंगे। एक तो ट्रेड जो है वो भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, दूसरा यहाँ पर इंटरनेशनल स्फीयर में इंडिया की जो इमेज है वो और ज़्यादा अच्छी जाएगी कि देखो यार ये टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, इंडिया भूलकर, अब सब कुछ भूलकर यहाँ पर जो ट्रेड रिलेशन है उसको सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो इंडिया जो खुद यहाँ पर कश्मकश में फंसा हुआ है यूएसए और रशिया के बीच में, तो यहाँ पर इंडिया के पास एक बहुत अच्छा एक मौका है कि वो एक अपना एक स्टैंड बना सकता है टेररिस्ट फाइट करने के लिए और अपने जो रिलेशन है वो नेबरिंग कंट्री से सुधारने के लिए, जिससे कि यूएसए जो है और रशिया जो है दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी जगहों पर खुश रहे, सैंक्शन जो है वो यहाँ पर लगाने की कोशिश ना करें। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो अपने आप जो ट्रेड बोलिए, जो कनेक्टिविटी बोलिए, जो कल्चरल टाइज बोलिए, यहाँ पर इंक्रीज होते ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या फिर इंडिया पर और किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।